दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे एरोप्लेन की कहानी बताने जा रहे हैं जो टेक ऑफ करने के बाद 35 सालों तक हवा में रहा है और जब उसे लैंड किया गया तो उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को भूतिया घटना से जोड़ते हैं। 4 सितंबर 1954 जब सैंटियागो फ्लाइट वेस्ट जर्मनी के आचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना है, जिसकी दूरी करीब 18 घंटे की है। इस फ्लाइट में 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर मौजूद हैं। इस फ्लाइट के कैप्टन थे मिगुएल विक्टर क्यूरी। कैप्टन विक्टर को मालूम नहीं था कि अगले कुछ घंटों में क्या होगा, और होता कुछ यूं है, जब उड़ने के कुछ घंटों बाद सैंटियागो फ्लाइट एंटार्क्टिक ओशियन के ऊपर पहुंचती है तो वो एटीसी के रडार से अचानक गायब हो जाती है। ये देखकर एटीसी में काम कर रहे अधिकारी पहले तो हैरान हो गए और वो प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। जब कुछ समय बाद भी फ्लाइट रडार पर नजर नहीं आई तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत ही एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जिसमें सैंटियागो फ्लाइट के अचानक गायब हो जाने के विषय में बात होने लगी। उन्होंने तुरंत एक खोजकर्ता की टीम को अटलांटिक ओशियन के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि सैंटियागो का कनेक्शन रडार से अटलांटिक ओशियन के ऊपर से ही टूटा था। जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंची तो उन्हें वहां पर कोई भी क्रैश हुआ एरोप्लेन का मलबा नहीं मिला। फिर एटीसी की ओर से एक और अनुमान लगाया गया कि हो सकता है प्लेन अटलांटिक महासागर की गहराइयों में चला गया हो, और इसके लिए भी एक टीम बनाई गई। खोजकर्ताओं की टीम ने हर वो जगह छान ली जहां प्लेन के होने की संभावना थी, मगर प्लेन का कुछ भी पता नहीं चला। सैंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दिन बीतते गए लेकिन प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। इस तरह करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चला और आखिर में इस ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 12 अक्टूबर 1989 वो दिन जब एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट की ओर तेज गति से बढ़ता हुआ आ रहा था। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारियों को जैसे ही सिग्नल मिला वो इस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे, मगर प्लेन की ओर से कोई जवाब नहीं आता, जिससे सभी कर्मचारी तुरंत ही रनवे को खाली करा देते हैं और कुछ समय बाद वो अज्ञात फ्लाइट ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। एटीसी के अधिकारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागते हैं और वो जब वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा मंजर दिखता है जिसे देख उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अज्ञात फ्लाइट उसी सैंटियागो कंपनी की थी और ये कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी। ये प्लेन बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। कुछ समय बाद जब कर्मचारी प्लेन के अंदर गए तो उनके मुंह से चीख निकल गई। प्लेन पूरा कंकाल से भरा हुआ था, हर सीट पर कंकाल बैठे हुए थे, और उन्होंने जब कॉकपिट का दरवाजा खोला तो प्लेन चला रहे पायलट भी कंकाल बन चुके थे। अब हैरानी की बात यह है कि प्लेन आखिर था कहाँ, और जब इस प्लेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं है तो प्लेन बिल्कुल सही रनवे पर लैंड कैसे हुआ। इन सभी सवालों के जवाब के लिए कई थ्योरी निकाली गईं। सबसे पहली थ्योरी ये आई कि प्लेन किसी टाइम ट्रेवल यानी ब्लैक होल के अंदर चला गया था। तो दूसरी थ्योरी ये आई कि किसी एलियन का शिकार हो गए थे, लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरी थी। इस प्लेन की सच्चाई आज तक पता नहीं चल पाई है और ये घटना आज भी रहस्य बनकर रह गई है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इस रहस्यमय घटना को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।